हम इस वक्त बात कर रहे हैं जो अभी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से भी अमीर अब्बास साहब, गवर्नर राज की तैयारियों के हवाले से जो बात थी, आप समझते हैं इस वक्त सिचुएशन गवर्नर राज की हो सकती है या फिर सिर्फ धमकी है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब पहले भी इस तरह के बयानात देते रहे? सर मुदस्सिर, ये धमकी नहीं है बल्कि ये हिमाकत हो भी सकती है। लेकिन चूंकि पहले भी इन्होंने 100 प्याज भी खाए, 100 जूते भी खाए, तो अभी भी इनकी तसल्ली नहीं हो रही है। हालांकि उस वक्त जब डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग मुस्तरद की थी, हम बोल की ट्रांसमिशन चल रही थी इसी तरह से, आप भी थे, उसमें हमने बड़ा इसको एक्सटेंसिवली जब डिस्कस किया, जितने कानूनी माहिरीन थे, पिलडैट के सरबराह को हमने लिया, तकरीबन यूनानिमसली सब ने कहा कि ये एक हिमाकत है और ये सस्टेन नहीं कर सकती। लेकिन इक़्तिदार के नशे में जब आप बदमस्त होते हैं या आप हवस से इक़्तिदार के लिए बदमस्त हो जाते हैं, तो फिर जैसे वो हाथी अपनी सूंड मार के सब कुछ तबाह करता है, रौंद डालता है अपने कदमों के नीचे, तो यही सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त बनी हुई है। किसी भी सूरत में, अच्छा ये जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, इसके कामयाब होने की अदालत में शायद कोई गुंजाइश होती, शायद कोई 1% प्रोबेबिलिटी। गवर्नर राज की तो 1% भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो तो लग ही नहीं सकता। अगर लगता होता गवर्नर राज, तो मैं अब आपको वापस लेके जाता हूं, आपको और हमारे देखने वालों को, आज से 3.5 माह पहले सिंध वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रही थी और आसिफ जरदारी साहब। अमीर अब्बास, मैं चाहूंगा हम इस पे बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदालत ने फैसला दे दिया, अभी बात कर रहे हैं गवर्नर राज की तैयारियों के हवाले से कि जी गवर्नर राज हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे दाखिले पर अगर पाबंदी की बात हुई तो ये जवाज ही काफ़ी है गवर्नर राज लगाने के लिए। सर देखिए, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये लोग जो नून लीग में बड़े तजर्बाकार सियासतदान बनते थे, इसको एबीसी भी नहीं पता हुकूमत की और सियासत की। जब से ये फैसला आया है, इन्होंने अदलिया के खिलाफ एक महाजराई शुरू कर रखी है। ये धमकी देना कि हम गवर्नर रूल लगा देंगे, उससे पहले आइन पढ़ लें। गवर्नर रूल लगाने के क्या जो है वो उसके जुज क्या है, कानून क्या है, किन हालात में गवर्नर रूल लगाया जा सकता है। राना साहब जो है, मैं कहता हूँ शायद वो खुद अगर नहीं पढ़ सकते तो कोई आजम नज़ीर तारड़ साहब से पूछ लें, जाहिर है वो एक्सपीरियंस्ड वकील हैं, वो उनको बता देंगे। एक बचगाना इस किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं, बदकिस्मती से वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है, उससे एक इमेज अच्छा नहीं जाता, उससे उनका अपना तो इमेज है ही कोई नहीं, लेकिन एक पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं जाता कि वज़ीर दाखिला इस तरह की पौंगियाँ मार रहा हो। तो मेरे ख्याल में उन्हें अपने कुछ लोगों से मशवरा करना चाहिए। पहली बात यह है कि नून लीग अपनी शिकस्त तस्लीम करे और उसके बाद इलेक्शन के लिए तैयार हो। शहबाज शरीफ जो हैं वो फौरी तौर के ऊपर जमातों को दावत दें इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करने के लिए। ये वाहिद एक मैं समझता हूँ कि एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर इनको मजीद सुबकी से ये बच सकते हैं। अदरवाइज जो पॉलिसीज इनकी अब हैं, ये मजीद ख़राब होंगे सियासी तौर के ऊपर भी, और इंतज़ामी तौर पर इन्होंने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और अगर ये अपने इलेक्शंस के लिए पार्टीज को नहीं बुलाते तो ये इनकी सियासत का इख्तिताम हो। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आज उन्होंने एक और बात की है, उन्होंने कहा कि इख्तियारात में कमी नहीं हम अदलिया की कर रहे, लेकिन इख्तियारात को रेगुलेट होना चाहिए। तो ये इख्तियारात जो सुप्रीम कोर्ट में के हैं उसके रेगुलेट सुप्रीम कोर्ट को भी मातहत करने की अब कोशिशें होंगी। लेकिन 2 अरकान की मेजोरिटी के ऊपर ये गवर्नमेंट खड़ी है, ये इस तरह की महाजराई जो है जो ये करना चाह रहे हैं, ये मुमकिन नहीं होगा। और ये एक बुनियादी तौर के ऊपर एक हारी हुई जंग जो है मैं समझता हूँ लड़ रहे हैं, और जो बातें हंसते हैं बातें ये कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं हो। अच्छा जो सब बयानियाँ भी तो बन रहा है ना इस सारे अमल में, देखें 3 दिन से उन्होंने कहा जी कि अदलिया के हवाले से जुडिशल कूप, इस तरह के अल्फाज जो हैं, तो वो बयानियाँ भी तो अब दोबारा से बना रहे हैं। एंटी समझने चलें, एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो अभी नहीं बना पाए, एंटी अदलिया तो बना रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला पार्ट 2। देखिए, ये तो अब मैं कहता हूँ कि वो मुझे क्यों निकाला एक ऐसा साशे पैक है, ये तो नहीं चल सकेगा। ये इस वक्त जो हरकतें कर रहे हैं उसमें बयानियाँ नहीं बन रहा, यूँ लग रहा है कि ये पागल है।
और पागलपन का बयानिया नहीं होता, पागलपन कोई बयानिया नहीं होता। इनको अपनी हरकतों पर गौर करना होगा, अदरवाइज इनको खुद ही नुकसान हो जाए सियासी तौर पे। हमें कोई लोग इनको समझ रहे हैं कि बिल्कुल दीवाने हो गए हैं और इक़्तिदार के बाहर जिस तरह से लोग कपड़े ही ना फाड़ने शुरू कर देंगे अपने, उनको जो है वो मेंटल अजाइलम की जरूरत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अमीर अब्बास, वही बात जो आप कर रहे थे, आप कुछ हवाला जात दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर। जो आप हवाला दे रहे थे पिछले कि 3.5 माह पीछे जाया जाए, तो सर 3.5 माह क्या था अमीर अब्बास? जी, जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रही थी मुदस्सिर साहब, तो आसिफ जरदारी चूंकि ये सारा जो उन्होंने बिसात बिछाई थी शतरंज की, सियासत की, उसके सरपंच आसिफ जरदारी थे। तो सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा था, फिर पीपल्स पार्टी कैसे मामलात को मैनेज कर रही थी, तो इमरान खान साहब को तजवीज़ दी जाती रही कि आप गवर्नर रूल लगा दें। और कई दिन तक गवर्नर रूल का दबाव इमरान खान साहब पर पड़ता रहा। शेख रशीद साहब जैसे शख्सियत वो भी बीच में आ गई जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, लेकिन कुछ लोगों ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि अगर आप गवर्नर रूल लगाएंगे, एक तरफ आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मंजूर हो रही है, इधर से भी आप शर्मिंदा होंगे, उधर अगर आप गवर्नर रूल लगाएंगे वो भी उड़ जाएगा, आप वहां से भी फारिग हो जाएंगे। तो उन्होंने एक दानिशबंदी का फैसला किया था, क्योंकि गवर्नर रूल की जो अब डेफिनेशन है आइन के अंदर वो बड़ी वाज़ेह है। उसके लिए सूबे के अंदर इस नौयत के हालात होने चाहिए, वो हालात जस्टिफाई करें गवर्नर रूल के एक्शन को, जो कि इस वक्त पंजाब में ऐसी कोई हालत नहीं है कि आप गवर्नर रूल लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने उस आईनी और सियासी बहरान को देखते हुए खुद हल तलाश कर दिया कि आज रात ही चीफ मिनिस्टर नए जो है वो हल्फ लें। सो जब सुप्रीम कोर्ट ने हालात की नजाकत को सामने रखते हुए सूबे को एक इंतजामी सरबराह दे दिया है, तो फिर जो आईनी सरबराह है सूबे का गवर्नर, उसकी मदाखलत का तो कोई जवाब बाकी नहीं रहता। सही। हाँ, खुदा न खास्ता कोई ऐसे हालात अगर हो जाएं तो वो तो बात की बात है। लेकिन अब चूंकि चीफ मिनिस्टर पीटीआई और पीएमएलक्यू का है, अगर वो अपनी गवर्नेंस को मजबूत रखता है, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखता है, अगर लोग खुश होते हैं पंजाब के अपने चीफ मिनिस्टर से, तो यहाँ कोई ऐसे हालात नासाजगार नहीं होंगे कि गवर्नर रूल लगाया जाए। सेकेंडली, अगर आप आज गवर्नर रूल लगाते हैं तो ये मैलाफाइड ही होगा, ये प्राइमा फेसी जिसको कहते हैं बादियो नजर में बदनीयती पर मबनी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ इसको उड़ा के रख देगी, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट जलील रसवा होगी सुप्रीम कोर्ट में। और ये साफ नजर आएगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने शिकस्त के बाद पंजाब में सुप्रीम कोर्ट से कन्फ्रंटेशन की है और गवर्नर रूल वहां पे लगा दिया। सो किसी सूरत में भी इनके पास ये ऑप्शन आईनी, कानूनी, सियासी नहीं है कि ये गवर्नर रूल पर जाए। अच्छा अमीर अब्बास, हम दो जो राय हैं, एक मफाहमत की सियासत, एक मज़ाहमत की सियासत है मुस्लिम लीग नून के अंदर। उसमें कल भी हमने ये देख रहे थे कि रात गए जो मामलात चल रहे हैं, वो सारे लोग जो मफाहमत की बात कर रहे थे वो शायद कहीं गायब रहे हैं, और जो मज़ाहमत वाले हैं वो दोबारा से ज़िंदा होकर आगे मैं उस पर चाहूँगा आपका तबसरा लें। लेकिन लाहौर में क्या चल रहा है, क्योंकि पंजाब अब सबसे बड़ा सूबे में इतनी बड़ी तब्दीली आई है। ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं खावर अब्बास। खावर, कुछ तो तबादले और कुछ चीज़ें ये चल रही हैं, लेकिन लाहौर में अब बाकी जो मामलात हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अब क्या हलचल मची हुई है लाहौर में इस वक्त? बिल्कुल मुदस्सिर साहब, ये जो बड़ी फतह हासिल हुई है तहरीक इंसाफ को, इसके बाद पंजाब में बड़े फैसले मतवक्के हैं। गुज़िश्ता हुकूमत जो है उसमें बड़ी सारी चीज़ें, बड़ी सारी तनकीद, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके बड़े सारे मशवरे सामने आते थे और सियासी हालात के तनाजुर पे उनमें अमल दरामद भी मुश्किल था। मगर इस वक्त उसी शख्स के हाथ में बागडोर आ गई है जो कि मशवरे देते थे, और अब इमरान खान भी गुज़िश्ता हालात से बहुत सीख चुके हैं। वो जानते हैं कि पंजाब ही मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है और इसको सियासी तौर पर मजबूत रहने के लिए हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो नौमुंतखब वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो बनी गाला में मौजूद हैं, इमरान खान मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, खावर हमारे साथ रहेगा। शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि गवर्नर राज के मामलात के हवाले से काम शुरू हो गया है, तो आप समझते हैं गवर्नर राज की धमकी है या वाकई कुछ इस किस्म के मामलात कर सकती है वफाकी हुकूमत? इसका दिमाग खराब है, इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ये साइको केस है।
ये अपने अभी कत्ल की तो नहीं, लेकिन वो मंशियात फरोशी के फर्द जुर्म से बाहर निकले और 14 लोगों को इसने कत्ल किया समनाबाद में, मॉडल टाउन में। और सदर के इख्तियारात के बाद और इसके मामलात ये इस मुल्क में 15 अगस्त तक, 30 अगस्त तो मैंने वैसे ही कहा, भी कहता हूँ कि ये इनके 2 वोटों की अक्सरियत है, उन पर भी हम काम कर रहे हैं। 15 अगस्त तक उस पर भी काम हो जाएगा। इन्होंने घर जाना है और आइन और कानून के तहत जो इनके खिलाफ केसेस है वो चलेंगे। हमने किसी से इंतकाम नहीं लेना, इंतकाम हमारी सियासत का हिस्सा नहीं है। ना इन पर पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा रहे हैं, वरना तो ये नीम पागल हो जाएंगे सारे। इनके जो केसेस हैं उन पर इन्होंने अमेंडमेंट लाई हैं, ले आए हैं, जिसकी मर्जी में है, लेकिन हम इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, किसी कीमत पे नहीं करेंगे। और गवर्नर राज की बातें, ये मुंह और मसूद की दाल, अपनी शक्ल देखे, लोग चैनल बदल देते हैं इसकी शक्ल देखकर। इतना क्या मैं आपसे अर्ज करूं कि शेख साहब वो तो ये कहते हैं कि मेरे दाखिले पर अगर पाबंदी लगी तो ये जवाज ही काफ़ी है गवर्नर राज लगाने के लिए। आपको नहीं कोई कर रहा, जवाज छोड़ने लगाए आपने पता है। तो ये तो इमरान खान पर भी आर्टिकल 6 की बातें कर रहे थे। ये पागल है, ये पागल है, ये पागल है और ये पागल है और इसका दिमाग की आदत खराब है। इसको मुंह ना लगाएं, ये ना हो ये खुद ही अपने कपड़े फाड़ के कहीं अदालत में थाने में पहुंच जाए। थैंक यू। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, अवामी मुस्लिम लीग के। जी खबर आप बता रहे थे कि इस वक्त जो है वो पंजाब के हलचल के हवाले से, तो अब गवर्नर साहब ने तो रात दरवाजे बंद कर दिए थे और हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। आईजी तो पहले ही जो है वो जा चुके हैं, सीसीपीओ की भी तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो चल क्या रहा है खबर? देखिए मतलब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरी अभी एक तहरीक इंसाफ के सोर्स से बात हुई है। उनका कहना है कि 48 घंटों में मुतवक्के है कि नई काबीना तश्कील दे दी जाएगी और वो हलफ उठा लेगी। भरपूर काबीना होगी और उसमें ज़्यादातर लोग वही होंगे जो साबिका काबीना का हिस्सा थे, जिस तरह से राजा बशारत हैं, वज़ीर कानून हो सकते हैं, मियाँ महमूद रशीद, ज़ैन कुरैशी, सब्तैन खान और मियाँ असलम इकबाल। ये 4 नाम हैं जिनकी बाज़गश्त है कि इनमें से कोई एक शख्स जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा जो लाहौर से 3 नशिस्तें जीती हैं, तहरीक इंसाफ की बड़ी फतह है ये, और यहाँ पर हैवी वेट जो हैं उम्मीदवार उनको गिराया गया, जिस तरह के ओन चौधरी इस वक्त मामले खुसूसी उनके हमारे साथ रहिएगा। खबर अभी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर कानूनदान डॉक्टर बाबर अवान साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर ये गवर्नर राज की जो अभी वजीर दाखिला बात करके गए हैं, सर कानूनी तौर पर कोई गवर्नर राज का जवाज कोई मामला हो सकता है? ये धमकियां गवर्नर राज की हो रही हैं? डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है? डॉक्टर बाबर अवान साहब, अगर डॉक्टर बाबर अवान साहब तक जो है वो राब्ता नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा से उनसे राब्ता करते हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के हवाले से, दूसरा कानूनी तौर पर डॉक्टर बाबर अवान से ये राय लेंगे जो इस वक्त वज़ीर दाखिला जो विफाक के हैं वो गवर्नर राज के हवाले से वो बात करके गए हैं। वो क्या सिर्फ़ और सिर्फ एक धमकी की सूरत में है, किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी मामले में इंगेज करने की सूरत में है, या वाकई इस किस्म की कोई तैयारी गवर्नर राज की हो रही है? खबर अब्बास आप कंटिन्यू कीजिएगा जी। मदरसा मैं आपको बताया था कि 2 चीज़ें पंजाब में जो है वो सबसे पहले होंगी। एक तो काबीना की तश्कील फौरी होगी, 48 घंटों का बताया गया कि 48 घंटे के अंदर अंदर काबीना तश्कील दे दी जाएगी। अभी जो मुलाकात हो रही है परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान, इसमें बड़ी सारी चीज़ें मामला तय पा जाएंगे। और कल मुतवक्के तौर पर वज़ीर आज़म साबिका जो हैं इमरान खान साहब वो लाहौर का दौरा करेंगे और यहाँ पर कैंडिडेट से, उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे और बाकायदा उन्हें जो है वो हदायत जारी की जाएंगी कि आइंदा पंजाब में किस तरह से मामलात को लेकर चलना है। दूसरी फौरी चीज़ जो होगी, फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी जो इमरान खान साहब ने बनाई थी, इस हवाले से कि नोट किया जाए कौन कौन से अफसरान, ब्यूरोक्रेसी के लोग, कौन कौन जो हैं वो सियासी जमात की जो है वो एक कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं और किस तरह से ज़्यादतियाँ कर रहे हैं और किस तरह से गैर कानूनी और गैर आइनी काम करके तहरीक इंसाफ के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फौरी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और इनको बुलाया जाएगा असम्बली के अंदर। ये
ये चीज़ तयशुदा है। अभी शेख रशीद साहब ने कहा कि वो इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, मगर इंतकाम एक अलग चीज़ है, मगर जो कानून की बालादस्ती है उसके लिए इन अफसरान को पंजाब असम्बली में बुलाया जाएगा। अभी तक रिसोर्सेज ये दावा कर रहे हैं, और जो लाहौर के CCPO हैं बिलाल सदीक कमियाना, उन्हें जो है उनका तबादला हो गया है, और जो DG एंटी करप्शन है अब्दुल जब्बार, उनका तबादला हो गया है। इस वक्त जो वज़ीर आला के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो मोहम्मद खान भट्टी को तैनात कर दिया। ये मामलात कुछ सामने आए हैं, मैं इसकी मजीद बात करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, हसीन कानूनदान है। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस वक्त सिर्फ एक चीज़ जो है वो गर्दिश कर रही है, वो गवर्नर राज है। गवर्नर राज है, आइनी तौर पर गवर्नर राज के लिए ये वाकई माहौल है, और क्या वफाकी हुकूमत के पास ऐसे इख्तियारात हैं कि वो गवर्नर राज लगा सकती है पंजाब में? देखिए, वफाकी हुकूमत अगर लगाना भी चाहेगी तो उसे सदर से प्रूफ कराना पड़ेगा और उसमें रीजनिंग देनी पड़ेगी, और सदर साहब अगर वापस भेजते हैं तो इसमें काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो ये सिर्फ इधर भक्तियां हैं इनकी, अदरवाइज तो आईनी तौर पे अगर गवर्नर राज लगाना है तो क्या कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, क्या कोई ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या कोई ऐसी चीज है कि जी वफाक और सूबों में कोई इश्यू है, तो विदाउट एनी रीजन अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए, तो आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि जो वहाँ की सूबाई हुकूमत है जो कि अभी तक बनी भी नहीं और आप उसको खत्म कर रहे हैं, तो इसको तो अदालत में कल 1 मिनट में खत्म कर देगी, और ना ही कानूनी तौर पे अभी सूबाई है कि वजीर आला और उनकी कैबिनेट का वो आएगी अपना काम शुरू करेगी। काम शुरू के बाद अगर इनको कोई उसमें इश्यूज आते हैं तो गवर्नर राज आना कोई आसान काम नहीं, आपके इल्म में होगा। इससे पहले भी गवर्नर राज जब लगा था तो वो अदालतों ने खत्म कर दिया था। तो गवर्नर राज लगाएं, ये जो भी असल कुछ चाहिए कि इन्हें ग्रेस दिखानी चाहिए, और जो 17 जुलाई को रिजल्ट आए 15 सीटें जीती भी जाए, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि जनाब जिसके 186 वोट्स हैं, ऑब्वियसली वो 179 से ज्यादा है और ज्यादा अलाशिप वजीर अलाशिप तो जहां तक राना सनाउल्लाह साहब की बात भी बहुत कुछ कहते रहे, और राना सनाउल्लाह तो ये भी कहते रहे कि जी हम चाहें तो पता नहीं क्या कर देंगे और क्या कर देंगे। तो इसमें कोई मैं कानूनी ज्यादा इसमें नहीं देख रहा कि लॉ मिनिस्टर या लॉ मिनिस्ट्री इसको इंडोर्स करेगी, और अगर वो करती है तो फिर ये एक कदर होगा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट अगर किसी शख्स को देखेगी वो वजीर आला होंगे कि जिसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक लगाया जा रहा है। अच्छा, लेकिन एक सवाल और है, वजीर आला तो सर बन गए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, हल्फ बर्दारी हो गई, अब वजीर आला पंजाब परवेज इलाही हैं, लेकिन सर अब ये बात भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब इलेक्शन कमीशन को जब लिख देंगे तो वो वजीर आला समेत अपने 10 के 10 बंदे भी उड़ा सकते हैं, तो क्या उनके लिखे जाना इलेक्शन कमीशन को परवेज इलाही साहब की रुकनीत जो असम्बली की है वो मुअत्तल हो जाएगी, डिफेक्शन क्लॉज हो जाएगा? सर, जिसको हम कहते हैं कि एक मजाक है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आर्टिकल 63(1)(b) क्या है कि जब कोई शख्स अपनी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के डिसीजन के खिलाफ वोट देता है तो तभी वो डिफेक्शन में आता है। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि सदर के अपनी जो पार्टी हेड है उसके खिलाफ वोट दे तो डिफेक्शन आता है। तो डिफेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर हेड के फैसले के खिलाफ अगर कोई शख्स वोट डालेगा या अब्सटेन करेगा तो वो डिफेक्शन क्लॉज में आता है। तो डिफेक्शन क्लॉज जो है वो सिर्फ सदर की हैसियत से जो है वो नहीं हो सकता है, पार्लिमानी की जो इख्तियारात हैं वो बहरहाल अहम है। गवर्नर रूल के हवाले से बार बार बात हो रही है, कानूनी निकात के हवाले से हम बार बार जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके वक्त का। सर, ये 2 चीज़ें आज जो है वो डिस्कस की गई हैं। एक तो आरिफ चौधरी साहब ये बात हुई कि गवर्नर रूल की तैयारी की जा रही है, धमकी दी गई वज़ीर दाखिला की जानिब से, तो ये गवर्नर रूल सर कोई है आइन में कोई गुंजाइश कि ऐसे गवर्नर रूल लगाया जा सकता है, या कोई धमकी है, इससे आगे कुछ नहीं है?
आरिफ चौधरी साहब से हम रब्ता करते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन अब कुछ नाम, खावर अब्बास ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं, कुछ नाम सामने आ रहे हैं, कुछ वजारतों के हवाले से, कुछ मुशीरान के हवाले से, तो क्या क्या फहरिस्तें आपके पास पहुँच रही हैं? खावर अब्बास आगाह कीजिएगा। मुदस्सिर साहब, जो स्पीकर्स के लिए मुतवक्का उम्मीदवार हैं उनका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो काबीना में रजा बिशारत, सब्तान खान, उमर सरफराज चीमा, जिन्हें पिछले जो है वो दौर में इग्नोर कर दिया गया था और आखिरी दिनों में उन्हें जब गवर्नर तैनात किया गया तो उन्होंने भरपूर वफादारी का मुजाहरा किया तहरीक इंसाफ के साथ। उमर सरफराज चीमा साहब का नाम आ रहा है। जो नए 9 मुंतखब अरकान हैं लाहौर से, उनमें से ज़हीर अब्बास खोकर हैं जिन्होंने ओन चौधरी के भाई को शिकस्त दी है, क्योंकि ओन चौधरी के हल्के में जो है वो उनके भाई के हल्के में पूरी हुकूमती मिशनरी को इस्तेमाल किया गया, तमाम वसाइल बुरे कार लाए गए। यहाँ पे तो तमाम सीटों पे ही इस तरह का बड़ा शदीद सख्त किस्म का मुकाबला था। उस्मान अकरम साहब हैं जो कि मियाँ महमूद रशीद साहब के दामाद भी हैं, उनका नाम भी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने यह तय किया है कि जो नए इनके 15 अरकान जीत कर आए थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को दोबारा से फतेहयाब होकर पंजाब में हुकूमत बनाने में मदद की है, उनके नाम भी शामिल किए जाएंगे। और दूसरी बात ये जो मुदस्सिर साहब आप तो हैवीवेट काबीना और काफली मिलकर बना रही है खावर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले काबीना तश्कील, ये जो अभी फवाद चौधरी साहब ने भी जैसे कि आपको बताया कि स्पीकर बनाकर फौरी तौर पर काबीना तश्कील दी जाएगी, उसके बाद फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी अपना काम करेगी, और तीसरी चीज़ होगी रोड मैप कि किस तरह से काम को आगे लेके चलना है। जो गुज़िश्ता दौर है तहरीक इंसाफ का, उसमें जो तरक्याती काम शुरू करवाए गए थे जिसे नई हुकूमत ने आते ही बंद करने की कोशिश की, जिसमें खसूसी तरक्याती प्रोग्राम थे जनूबी पंजाब के हवाले से, जो तहरीक इंसाफ का एक मोटिव था, जो तहरीक इंसाफ का एक वो था, उनका दावा था, ऐलान था, उसके हवाले से फौरी तौर पर जो है वो तेज़ी से काम शुरू किया जाएगा। और ब्यूरोक्रेसी में बड़े तकर्रुर तबादले होंगे, जिस तरह से मोहम्मद खान भट्टी साहब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब तैनात कर दिया गया। और इस वक्त पंजाब असम्बली में अनायत लक जो हैं उनको सेक्रेटरी असम्बली तैनात कर दिया गया है। मेरी बात हुई है असम्बली के ज़राए से, उनका कहना है कि उनका जो है वो फाइनल हो चुका है मामला कि उन्हें तैनात किया जाएगा। उसके बाद CCPO लाहौर, जिनका जो है वो एहतजाज वाले दिन बड़ा किरदार था नून लीग के लिए, बिलाल सदीक कमियाना, उन्हें भी हटा दिया गया है। और जो DG एंटी करप्शन है राना अब्दुल जब्बार, उनको भी हटा दिया गया। जंग के DPO जैसे आपने तज़किरा किया। तो मुदस्सिर साहब, ये तो बात अब तय है कि पंजाब में तेज रफ्तारी से काम किया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो गवर्नर राज लगाने की बात कर रहे हैं वफाकी हुकूमत वाले, अभी तो तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चली गई है वजीर आजम को नाअहल कराने के हवाले से। उसमें उन्होंने अपने केस में हवाला दिया है कि जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, ये 28 तारीख को 3 दिन के सरकारी दौरे पर सऊदी अरब गए, जिसमें वो अपने बेटे सलमान शहबाज और भतीजे हुसैन नवाज को साथ ले गए जो कि मुजरिम हैं। और 11/5 को ये काबीना के 4 वज़रा को लेके नवाज शरीफ साहब से और इसहाक डार साहब से मिलने गए। इसका भी उन्होंने हवाला दिया है कि रेफरेंस नंबर 21/2017 में ये मतलूब है हुकूमत पाकिस्तान को। और 31/5 को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक वफद के साथ जब तुर्की गए तो उस वफद में अपने बेटे सलमान शहबाज और उनकी जोजा को सरकारी वफद आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त खावर अब्बास भी ब्यूरो चीफ लाहौर मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा अब गवर्नर राज की, गवर्नर रूल की बात हो रही है और वो वज़ीर दाखिला आकर बता रहे हैं कि गवर्नर रूल के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। सर, ये माहौल और कानून क्या गवर्नर राज लगाने के लिए है इस वक्त सिचुएशन? देखें, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। जहाँ तक गवर्नर आरिफ चौधरी साहब से हम रब्ता करते हैं, मेरे ख्याल में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है, कुछ इशू है। आरिफ चौधरी साहब दोबारा से सर आपको मिलाते हैं। आप खावर अब्बास हमारे साथ हैं। खावर, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि ये भी अब कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि जब से ये 2022 का ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ है 17 जुलाई का, और उसके बाद जो माहौल हुआ है, कुछ पाकिस्तान मुस्लिम नून के वो अरकान जो अपने हलकों में खासे मजबूत हैं, वो भी अब राब्ते कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जो इग्नोर हुए हैं मुस्लिम नून की जानिब से कि अगले इलेक्शन की कुछ तैयारियां हैं, कुछ MNAs, कुछ MPAs, कुछ खबरें हैं सर पंजाब में। बिल्कुल मुदस्सिर साहब, इससे कबल भी आप देख लें, इसकी एक सबसे बड़ी दलील ये है कि जिस सूबे के अंदर 168 सीटें
मेंबरान सूबाई असम्बली की मुस्लिम लीग नून के पास हैं। उस सूबे का फैसला करने के लिए 7 नशिस्तों वाले पीपी सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब को आना पड़ता है। उन्हें आकर बात करना पड़ती है कि किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। वो एतमाद दिलाते हैं। और जो इतनी बड़ी जमात है जिसकी वफाक में नशिस्तें हैं, उस जमात के सरबराह जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब से बात करते हैं कि हमें किसी तरीके से इस सियासी मसले से निकालें। तो इससे बड़ी इसकी दलील क्या हो सकती है, इससे बड़ा इस पर सबूत क्या हो सकता है कि इस वक्त ये अपना एतमाद खो चुके हैं, इनकी क़यादत अपना एतमाद खो चुकी है। क्योंकि लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं दोनों जानिब से कि एक तरफ तो कुछ मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली हैं जो कि राब्ते में हैं नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी के साथ, और दूसरी जानिब जो है वो हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब का एक धड़ा मौजूद है। तो ये नाम सामने आ गया सब्तैन खान के हवाले से, खबर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मुदस्सिर साहब, अभी आपके ही ट्रांसमिशन में मैंने ये डिस्कस किए थे, नाम आपको बताया था। एक आपको अहम खबर दूं मुदस्सिर साहब जी, जो अभी तक किसी की नज़रों से नहीं गुजरी है कि जिस दिन 25 को जो है वो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का एहतजाज का ऐलान किया था, तो बहुत सारे ऐसे रहनुमा जो जमात के अंदर मौजूद थे जिनके चेहरे अभी तक सामने नहीं आए हैं, उन्होंने उस एहतजाज में शिरकत नहीं की थी, उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया था। और वो बहुत सारे अफराद तो ऐसे हैं जिनके सबूत मौजूद हैं कि उस दिन पर उन्होंने अपने बच्चों की शादियां रख ली, कुछ मुल्क से बाहर चले गए, जाती मसरूफियात को शो कर दिया, उनकी भी फहरिस्तें मुरत्तिब हैं मुदस्सिर साहब। अब जो आइंदा सेटअप होगा उसमें उनको किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और सब्तैन खान साहब को अपोजिशन लीडर बनाने का भी फैसला इसी तनाजुर में किया गया था कि एहतजाज में इनकी बड़ी भरपूर किस्म की शिरकत थी, क्योंकि उस वक्त इमरान खान को बहुत ज़रूरत थी अपने कारकुरान की, अपने लीडर्स की, अपने पार्टी वर्कर्स की। और हमेशा से ये जब से मुश्किल और कड़ा वक्त था वो, और उस वक्त से उनके हवाले से ये कहा जाता रहा कि ये तो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, लेकिन बहरहाल जब जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है वो अलग हुआ तो सब्तैन खान उस वक्त भी इमरान खान के साथ खड़े नजर आए। आरिफ चौधरी साहब से हमारा राब्ता हो गया है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये गवर्नर राज की बातें बहुत हो रही है, मैं चाहूँगा आइनी हवालों से, कानूनी हवालों से आप बताएं कि ऐसा मुमकिन है कि गवर्नर राज लगाया जा सके? मुदस्सिर साहब, आर्टिकल 234 इस मामले में बड़ा क्लियर है। गवर्नर राज लगाने के मामले में अगर चाहें तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। उसमें ये है कि अगर ये उसकी रिपोर्ट पर, यानी गवर्नर की रिपोर्ट पर सदर मुमलिकत मुतमिन हो जाएं कि ऐसे हालात हैं कि सूबे, ये 34 को मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हाँ जी, पावर टू इशू प्रोक्लेमेशन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ constitutional machinery in a province if the president on the receipt of a report from the governor of a province is satisfied that a situation has arisen in which the government of the province cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution, the president may, or if a resolution in this behalf is passed by each house separately, shall by proclamation assume to himself or direct the governor of the province to assume on behalf of the president all or any of the functions of the government of the province and all or any of the power vested in or exercisable by any body or authority in the province other than the provincial assembly। बाकी भी तफसील है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पूरे होते नजर नहीं आ रहा है वो ये कि एक तो इसमें प्रेसिडेंट का रोल है और प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है ऑन रिपोर्ट, और जब गवर्नर की रिपोर्ट करेगा इस मामले में तो वो प्राइम मिनिस्टर वाली एडवाइस का मामला नहीं है। ये तो मामला इससे मुख्तलिफ है। तो इस मामले में चूंकि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है तो ऐसे कौन से हालात हैं जिसमें प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होगा इस बात पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो नाकारा होगी और वो नहीं चल सकती। उसकी वजह ये है। तो सर फिर उसका मतलब ये है कि इस पे तो सिर्फ जो है वो हवाई फायरिंग ही है। जो वज़ीर दाखिला गए हैं कि जनाब गवर्नर राज की तैयारियां की जा रही हैं। जो सब मैं चाहूँगा इस पर मज़ीद बात करें। हमारे साथ फयाजुल हसन चौहान साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फयाज साहब, दोबारा से आपकी हुकूमत अब सूबे में आ गई है, क्या मामलात चल रहे हैं इस वक्त सर? और अभी तो काबीना बनी नहीं, राना सनाउल्लाह कहते हैं गवर्नर राज लगाने की तैयारियां हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये राना सनाउल्लाह के बाप का राज है कि जना वो जब चाहे वो गवर्नर राज लगा दे।
अभी आपके सामने आरिफ चौधरी साहब ने आइन की सारी डिटेल उस आर्टिकल की आपके सामने रखी। मैं हैरान हूँ, इनको आइन का आर्टिकल 263A1 भी समझ नहीं आया। इनको शायद राणा सनाउल्लाह को ना उर्दू ना इंग्लिश दोनों में समझ नहीं आती। इसको पंजाबी में मेरा ख्याल लिख के दो तो शायद इसको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। इस अकल के अंधे को और दिमाग के लूले लगड़े को इससे पूछे कि सदर मुमलकत ने जनाब गवर्नर राज लगाना है, और जिस तरह उन्होंने बताया आरिफ चौधरी साहब ने, एग्जैक्टली यही बात है कि ये कोई वो मामला नहीं है गवर्नर की तैनाती वाला या कोई और बहुत सी लेजिस्लेशन के इशू वाला कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से फाइल जाएगी, एडवाइस जाएगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अगर 48 घंटों के अंदर या एक दफा वापस भेजने के बाद दूसरी दफा या 48 घंटों के बाद ऑटोमेटिकली वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी और मटेरियलाइज हो जाएगी। ये वो वाला इशू भी नहीं है जी। ये 100% प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल, उसकी मंशा, उसकी सेटिस्फेक्शन से रेलेवेंट है। इस अकल के अंधे कातिल को, डकैत को और मंशियात फरोश को, इस राना सनाउल्लाह को कुछ समझ आए तो ये अब इनकी असल में मत मारी गई है। कल के बाद इनकी अकल, इनकी दानिश उड़ गई है। इनकी हालत यह है कि लैला नजर आता है और मजनू नजर आती है वाला इनका माहौल बन चुका है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हवाई फायर कर रहा है और पानी से पकौड़े तलने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी नहीं होना, हुकूमत बननी है इंशाल्लाह। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल इंशाल्लाह हो जाएगी। नया स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मुंतखब होंगे, काबीना बनेगी, और इंशाल्लाह जब तक असम्बलियां ये जनाब टूट के नया इलेक्शन नहीं होता उस वक्त तक स्मूथली चौधरी परवेज लाई साहब और पीटीआई की हुकूमत यहाँ पर काम करेगी। तो काबीना की क्या तैयारियां चौहान साहब की जा रही हैं? लीडरशिप लगी हुई है। इमरान खान साहब सारी कंसल्टेशन करने पे तो ये स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा 2-3 दिन में, और साथ ही जना इंशाल्लाह कैबिनेट का भी जना क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये खबर अभी गुर्दिश करी, मैं चाहूंगा आप तायद या तस्दीक या तरदीद भी इवन सब्तान खान साहब को स्पीकर पंजाब असम्बली बनाने के हवाले से कुछ चीजें सामने आ रही है। देखिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। ये इमरान खान साहब ने अपनी सुपरविजन में, अपनी लीडरशिप में ये सारा मशवरा करके फाइनलाइज करना है। वो जिसको भी करेंगे स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए और फिर बाकी सारी कैबिनेट के लिए, वो उनकी अथॉरिटी है, उनका प्रोगेटिव है, उनका राइट है। बिल्कुल। चौहान साहब एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, जब मुश्किल ये वक्त आया 25 मई मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा, उससे लेके उसके बाद और उससे पहले बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली, कौमी सूबाई, वो कहीं गायब से रहे, और बहुत सारे ऐसे लोग, आप भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेश रहे। उस दिन वो सख्तियाँ भी झेलीं और उसके बाद भी और पहले भी। तो सर वो जो सारे कुछ गायब रहे, कुछ मजबूरियों में या किसी और वजह से, तो वो अब उनके लिए क्या पार्टी सोच रही है? यार देखें, कोई चीज ढकी छुपी नहीं रहती। जिन लोगों ने फ्रंट फुट के ऊपर मारें खाई, पर्चे झीले, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, एजिटेशन, रैलियां, अपने हलकों में पर्चे झीले और स्ट्रगल की, कुर्बानियां दी, अपने ऊपर हमले बर्दाश्त किए, मार धाड़, सरकारी गैर सरकारी तंजीमी अपोजिशन के लोगों की, ठीक है जी, नून लीग के गुंडों की, बदमाशों की, जिन्होंने तो कुर्बानी दी इन 4.5 महीनों में, वो सारे बच्चे को पता है, मीडिया के जरिए से और सोशल मीडिया के जरिए से सबको पता है। जिन लोगों ने सुस्ती दिखाई वो भी सबको पता है, लेकिन ये नेचुरल फिनोमेना है। हर घरों के अंदर कुछ लोग नरम दिल के होते हैं, कुछ लोग गरम दिल के होते हैं, और जो गरम दिल के होते हैं और पुरजोश होते हैं और जुर्रत और हिम्मत के साथ अपनी लीडरशिप और अपने कॉज के लिए काम करते हैं, उनको अल्लाह पाक इज्जत एहतराम देता है। और जो लोग नहीं इस तरह करते तो फिर वो अपनी नजरों में भी। चौहान साहब, आप भी खास से गर्म दिल के आदमी हैं, तो सर आपको भी फिर कुसिला मिल रहा है वापस काबीना का। आप तो काबीना में मुसलसल रहे हैं, तो हिस्सा हो रहा है, तो आपको भी कोई जिम्मेदारी दी जा रही है? अल्लाह पाक की जात है, अल्लाह पाक की जात बेहतर करेगी। हम तो लगे हैं स्ट्रगल। हम तो 15 साल से इमरान खान साहब के साथ हर गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान, बारिश, और ये जो पिछला 4.5 महीने है, मैंने तो अभी अपना एक वीलॉग अभी अपलोड किया है सोशल मीडिया पे। मैंने उसमें कहा है कि हम, मेरी जिंदगी के 42 साल सियासी जिंदगी है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, और 22 साल की इलेक्शन की इजाजत। उसमें मैंने 302, 324 मारे, सब कुछ खाई, लेकिन जो ये 4.5 महीने की जिद्दोजहद है, ये लाजवाब जिद्दोजहद है और तारीखी जिद्दोजहद है, और उस पर सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपनी लीडरशिप इमरान खान की जुर्रतमंद, बलंदा अंगेज क़यादत और शाही सिर्फ क़यादत को दूंगा कि वो ना खुद चैन से बैठा, ना हमें बैठने दिया, और यकीन जाने जिसने कप्तान का हक अदा किया कि हर मौके, हर कोने खुदरे पे प्रॉपर गाइड किया लीडरशिप को, जो हमारी हमें हर रोज 2 घंटे जूम पे बैठा के या बनी गाला बुला के एक एक चीज की स्ट्रेटजी बताई जाती थी, समझाई जाती थी, और फिर वो खुद भी नहीं डरा। ना उसके प्लेटलेट्स गिरे, ना वो बीमार हुआ, ना वो लंदन भागा, ना वो बाहर के लोगों से, दुनिया वालों से जनाब मदद मांगता रहा, ना उसने हिम्मत हारी।
पूरी जुर्रत और दिलेरी के साथ उसने जनाब 4.5 महीने जिस अंदाज से कप्तानी का हक अदा किया, लीडरशिप का हक अदा किया, वो सारी दुनिया ने देखा। तो अल्लाह पाक की जात है, फिर रिवॉर्ड दे रही है, लेकिन असल ऑब्जेक्टिव जो है ना अभी वो गेन नहीं हुआ। असल ऑब्जेक्टिव ये है कि नेक्स्ट इलेक्शन फौरी तौर पे हो और इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से पार्टी इक़्तिदार में आए और इमरान खान साहब तो उसके लिए मेरा सवाल इसी के लिए था कि इस ऑब्जेक्टिव के लिए दोबारा से खान साहब फिर वैसे ही मोबिलाइज चीज़ें करेंगे या भी फिलहाल जो कुछ सुकून होगा कि पंजाब की हुकूमत चलाई जाए, देखते हैं कि खुद ही असम्बली के अंदर क्या हो, या उसके लिए फिर से निकलें खान साहब? हमारा तो मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए, असम्बली फारिग करवाई जाए, अच्छा, और फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए। और मैं इमरान खान साहब के हवाले से आपको बड़ा क्लियर बता दूं, इमरान खान साहब की जात पे ना इकबाल की वो शायरी बड़ी फिट आती है कि किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहां रिज़्क़ का नाम है आबुदाना, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की जिंदगी का हदाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। खान जनाब एक ऐसा लीडर है, उससे बैठना ही नहीं है चैन से जब तक के जो ऑब्जेक्टिव है, और उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा हो, दुनिया की सियासत में पाकिस्तान विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा हो, ये इमरान खान साहब का ऑब्जेक्टिव है। और जब तक वो खेल नहीं होगा ना उसे खुद चैन से बैठना है ना उसे हमें चैन से बैठने देना। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अमीर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अमीर, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। अमीर अब्बास, आपने उस वक्त गुफ्तगू भी सुनी हो गई वज़ीर दाखिला जो आज बोल के गए, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, वो आकर लीड करेंगे इस जो इलेक्शन कैंपेन होगी जागे उसको। तो नवाज शरीफ साहब के वापस आने की और दूसरा ये जो बयानिया अब चल रहा है, इसको आगे लेकर चलने की मुस्लिम नून की क्या सिचुएशन आपको नजर आ रही है? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने अगर वापस आना था अमीर अब्बास, मेरे ख्याल में शायद आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, आपका माइक शायद म्यूट हुआ है या कुछ और वजूहात हैं। अमीर अब्बास से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, लेकिन मैं चौधरी साहब से आरिफ चौधरी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस तो आ सकते हैं, लेकिन क्या वो तो मुजरिम की हैसियत से उनको तो सज़ा हुई है, तो वो आकर कोई ऐसा रास्ता है कि जी वो निकल आएँ, उनकी ख़त्म हो जाए चीज़ें, या वो वापस आएंगे और अपनी सज़ा के लिए वापस जेल जाएंगे? वज़ीर दाखिला तो दावा करके गए हैं जी वो वापस भी आएंगे और कैंपेन भी करेंगे, कोई ऐसा रास्ता सर कानूनी है? नहीं मुदस्सर साहब, पहली बात तो ये है कि अब वो आएंगे तो उस पंजाब में वो आएंगे जिस पंजाब में हुकूमत जो है वो इमरान खान की है, परवेज इलाही की चीफ मिनिस्ट्री में, तो उसमें तो उस हुकूमत यानी जो है उसी की वजारत दाखिला की इजाज़त से उन्हीं के सेटिस्फेक्शन पे ही उन्होंने आना था, उन्हीं की सेटिस्फेक्शन पे बाहर रहना था, और वो उन्हें वो मुतमिन नहीं कर सके, और उन्हीं के रिपोर्ट पे वो इश्तिहारी डिक्लेयर किए गए हैं, यानी उनके खिलाफ। अब वो जब तशरीफ लाएंगे तो वो सजा याफ्ता के तौर पर सीधे जेल जाएंगे, और मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब जो इस तरह की इतनी तकलीफ करके इतना एहतमाम करके गए हैं वो इस तरह वापस आ जाएं। और इन दिनों में जो उनकी लोगों से गुफ्तगुएं हुई और जिसका हवाला भी दिया गया है, वो गुफ्तगू तो ये जाहिर करती है कि वो सारी सिचुएशन से नाला है। उसकी वजह यह है कि जो उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो, वो दफन हो गया। उसकी वजह यह है कि उस वक्त वो अगर आते तो लोग इमरान खान के साथ नाराज थे और वो कहते थे कि देखें इमरान खान ने हमें मरवा दिया, नवाज शरीफ साहब जो थे वो सच्चे थे, नवाज शरीफ साहब तरक्की कर रहे थे, मुल्क आगे बढ़ रहा था, दरमियान में इमरान खान साहब ने आके ये कर दिया वो कर दिया। अब मामला और वोट को इज्जत दो वाला मामला उनका बड़ा पॉपुलर वो समझते थे हो गया। तो अब उस सूरत हाल में वो आए नहीं। अब सारे की सारी जिम्मेदारी जो मुल्क के अंदर माशी बहरान की है और अपनी की लॉ एंड ऑर्डर की अपनी की, और जिस हद तक चीजें खराब हो चुकी हैं वो सारी की सारी जो है बिल वास्ता तौर पर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब को लोग नहीं जानते। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत दरअसल बदरिया मरियम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जो कार है नुमाया इन दिनों सर अंजाम दिए हैं, और जिस तरह उनका वो बयानिया डिफीट हुआ है उसका जो उन्होंने किया है, यानी मतलब पहले तो वो डायरेक्ट चैलेंज कर रहे थे आपकी एस्टेब्लिशमेंट को, उसके बाद उन्होंने तलबे चाटने शुरू कर दिए उनके भी आप पे। ये उनके शहबाज शरीफ साहब ने जो
चेरी ब्लॉसम बने, तो अब उस चेरी ब्लॉसम वाला सारा मलबा जो है वो उनके हिसाब में जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में वो बहुत मायूस हैं, और उन्हें क्या जरूरत है कि ऐसी मायूसी के आलम में वो आके फिर यानी जेल जाए और तकलीफें बर्दाश्त करें। ये सारा एक कोशिश की जा रही है सिर्फ किसी भी पार्टी को सरवाइव करने के लिए या रिवाइवल के लिए, तो खैर भी होता है, और उसको जिंदा रखने के लिए, लाइव रखने के लिए आप कोशिश करते हैं कि इस तरह की बात के लिए अब ये होगा, अब मुजामत की हम सियासत करेंगे, अब नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, ताकि लोगों के अंदर हौसला रहे जो भी उनके साथ वाबस्ता हैं। देखिए, क्योंकि वो लोग भी मायूस हो चुके हैं, इमरान छोड़ के लोगों को बीच मंझधार के वो चले गए बाहर। तो इस सूरत हाल में अब आके उनका आने का कोई फायदा नहीं है। वो मुझे नहीं लगता कि वो वापस आए, और कोई ऐसे चांसेस वो लग रहे हैं। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। अमीर अब्बास साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो ये वापसी की जो नवाज शरीफ साहब की बात है, ये भी कहीं कि पंजाब में गवर्नर राज के हवाले से दी जाने वाली खबर की तरह तो नहीं है? नहीं, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे मुदस्सिर। अगर नवाज शरीफ में वापस आना होता तो उनके भाई की इस वक्त हुकूमत है, मरकज में वो वज़ीर आज़म है, और उनके दोनों भाई आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान अब तो वो उनके सगों से भी बढ़कर हो चुके हैं, उनकी भी हुकूमत है। उनकी 3 महीने तक पंजाब में हुकूमत रही, उन्होंने पासपोर्ट बनवा लिया था। इसहाक डार ने जुलाई के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान वापसी की डेट खुद दे दी थी। ना इसहाक डार वापस आए, ना नवाज शरीफ वापस आए, क्योंकि इनकलाब ऐसे होता नहीं है। नवाज शरीफ उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक उनको 100% इस बात का यकीन ना हो कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। वो इतने बड़े इनकलाबी, इतने बड़े जमहूरियत पसंद, इतने बड़े मुजाहमतकार हैं कि अगर 1% भी प्रोबेबिलिटी हुई उनकी गिरफ्तारी की, 1% भी, यानी 99% यकीन हो कि नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं होंगे और 1% शक हो, वो फिर भी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। और अब तो हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं। पंजाब में अगर वो वापस लैंड करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ना कोई जेल में फैसिलिटेट करने वाला होगा, ना उनको जेल से कोई लेकर रायमंड पैलेस में ले जाके उसको जेल का दर्जा देने वाला होगा। और अब तो इलेक्शन भी बिल्कुल आप समझें कि सवा नेज़े पर आ चुके हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ या सुलेमान शहबाज, इसहाक डार, शरीफ खानदान का कोई भी फर्द जो पाकिस्तान से बाहर है वो वापस आए। तो इसका मतलब है कि ये फिर अब मामलात जो अमीर अब्बास हैं वो वैसे के वैसे ही वो नज़र आएंगे। मैं एक ख़बर अपने नाज़रीन को देते चलें, इसमें मज़ीद बात करते हैं। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच का तारीखी फ़ैसला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर तायीदी बयान जारी। बयान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी चौधरी रियासत अली गोंदल की जानिब से ये जारी किया गया है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की मुल्क भर के वकला बरादरी में बेहद तहसीन की जा रही है। तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीरी बयान जो है वो जारी किया गया है। तहरीरी बयान जो है एडिशनल सेक्रेटरी चौधरी रियासत अली गोंदल की जानिब से जारी किया गया है। रियासत अली गोंदल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की मुल्क भर के वकला बरादरी में बेहद तहसीन जारी है। वकला बरादरी पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान और अपनी अदलिया की पोस्ट पर खड़ी है। हमारी अदलिया आइन और कानून की मुहाफिज है, और हम बेंच और बार का जो है वो बहुत करीबी ताल्लुक है। तो इसी वजह से बेंच जो है वो अपनी अदलिया के साथ जो है वो मौजूद है, और हम उनकी तारीफ भी करते हैं। और जो कल उन्होंने फैसला सुनाया है उससे न सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी की बालादस्ती कायम हुई है, बल्कि जमहूरियत की भी सत्ता हुई है। जी, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, और चौ साहब भी। चौ साहब, इसके देख लीजिए कि बार के हवाले से हम कल जो कुछ हुआ उसके बाद भी जिस तरह से आज भी ये बात करके गए हैं कि इख्तियारात जो है वो हम कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को रेगुलेट होना चाहिए। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से कोई बात नहीं आई है। अब ऐसा है कि शायद जजेस को ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पड़े अपने इदारे के हवाले से। ये जो बार सुप्रीम कोर्ट को के इख्तियारात को रेगुलेट करने के हवाले से जो वज़ीर दाखिला बात करके गए हैं, इसका क्या मतलब? मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये हमारी जो बार एसोसिएशंस हैं,
इनका रोल हमेशा से ये रहा है एक रहनुमा किस्म का रोल, और उसमें कभी ये पार्टीजन नहीं हुए। पहली दफा ये हुआ है, और ये काम ये करना जानते हैं मुस्लिम लीग नून वाले कि इन्होंने अपने जो भी इस्तेमाल किया तरीकेकार, और जाहिर है वकला के लिए पीसी इंपॉर्टेंट होती है, तो इन्होंने जिस तरह आसन भून को सबसे पहले लिया और उनके साथ आजम नजीर तारड़ साहब उन्हें वजारत दे दी, उसका मेंबर बना दिया सेनेट का, और उन्हें दूसरे जो थे साहब उनको बाकायदा भरपूर फीस देकर और उनको अपना वकील खड़ा कर दिया। आपने देखा कि वो इन सारे लीडरों से आगे जाकर आगे बढ़ के आसन भून साहब जो है वो उनके लिए मांग रहे थे सब कुछ के लिए कर दिया जाए, और फिर आपने देखा कि 6 सदूर साबिक जो थे उनको भी बाकायदा वो आसन भून साहब लेके आए और उन्हें वहां खड़ा किया। ये सारे का सारा वो तरीकेकार था जो आसन भून साहब अदरवाइज इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में। आप देखेंगे जाकर, तो हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हर रोज केसेस जो हैं, बड़े केसेस जो हैं उसमें चाहे वो इस्लामाबाद का भी सब जो है वो चेहरा वो सामने नजर आ गया है। लेकिन अब ये देखते हैं कि क्या पार्लियामान में भी इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उस पर क्या बहस होती है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आरिफ चौधरी साहब, आपका भी, खावर अब्बास साहब आपका, अमीर अब्बास आप तीनों अहबाब का हमारे साथ मौजूद थे। इसी ट्रांसमिशन बोल से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।